मेरा रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुझे किसी जिन ने पसंद कर लिया है, या मुझे नींद में किसी के होने का एहसास होता है, वो आशिक जिन है। बड़े अफसोस की बात है, हमने इस्लाम को छोड़कर कहानियों को अपना दीन बना लिया है। जरा सोचिए, अल्लाह ने जिन्नात को आग से और इंसान को मिट्टी से बनाया। क्या आग और मिट्टी का कोई रोमांटिक रिश्ता हो सकता है? आज हम इस आशिक जिन के मिथ का पोस्टमार्टम करेंगे, कुरान, सुन्नत और साइंस की रोशनी में। क्या वाकई कोई जिन आपसे इश्क कर सकता है, या ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल और कुछ राकेश का बिजनेस है? चलिए सच जानते हैं। सबसे पहले इस्लाम की बुनियादी हकीकत समझें। पूरे कुरान और हजारों सही हदीसों में कहीं भी एक बार भी आशिक जिन का जिक्र नहीं आया है जो इंसान से मोहब्बत करे और शादी रोके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के शर से बचने की दुआएं सिखाई हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि जिन तुम्हारा आशिक बन जाएगा। बाज लोग इमाम इब्न तैमिया का हवाला देते हैं, लेकिन सच ये है कि इब्न तैमिया ने कभी रोमांटिक लव की बात नहीं की। उन्होंने फरमाया कि अगर जिन्नात कभी हावी या पोजेस होते हैं तो वो जुल्म और फवाहिश के तौर पर होता है, ना कि किसी फिल्मी मोहब्बत की वजह से। ये इश्क नहीं, ये ज्यादती है। इस्लाम में जिन्नात का इंसान से कोई इमोशनल या रोमांटिक कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये दो अलग दुनिया है, दो अलग फितरत है। तो फिर सवाल ये है, हसन भाई मुझे जो महसूस होता है वो क्या है? वो वजन, वो जकड़ना? जवाब बहुत सीधा है। ज्यादातर मामलों में ये जिन नहीं बल्कि स्लीप पैरालिसिस यानी जाथूम होता है। जब आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन जिस्म सोया रहता है तो इंसान को लगता है कि किसी ने उसे जकड़ लिया है। डर की वजह से दिमाग हेल्यूसिनेशन बनाता है। दूसरी वजह डिप्रेशन, ट्रॉमा या बहुत ज्यादा अकेलापन। जब इंसान जहनी तौर पर परेशान होता है तो शैतान वसवस डालता है। वो आपके डर को इस्तेमाल करके आपको यकीन दिलाता है कि आपके साथ कोई है। और तीसरी वजह कुछ ना समझ रानी और आमिल, जो आपकी बीमारी का इलाज करने के बजाय आपको एक नई कहानी सुना देते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। इस आशिक जिन के मिथ ने हमारे समाज को तबाह कर दिया है। बहनें इलाज करवाने के बजाय सालों तक रूहानी इलाज के नाम पर लुटती रहती हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम अपनी गलती या हालात का जिम्मेदार किसी अनजान जिन को ठहरा देते हैं। याद रखें, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। कोई जिन आप पर हुकूमत नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने डर के जरिए उसे इजाजत ना दें। इसका हल क्या है? बहुत आसान। अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत करें, सोने से पहले आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर सोएं, और सबसे जरूरी अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें। अगर नींद का मसला है तो डॉक्टर को दिखाइए, आमिल को नहीं। जिन्नात के पास वो ताकत नहीं जो अल्लाह ने मोमिन के दिल में रखी है। डर को खत्म करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। अब सवाल यह है, क्या वाकई कभी कोई जिन किसी इंसान पर हावी हो सकता है? और अगर होता है तो कुरान और इस्लामिक रिसर्च के मुताबिक वो होता कैसे है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाएं जिसमें बताया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ लिखिए हकीकत।